नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ खबर। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र बंजारे। छत्तीसगढ़ में इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं, जहां नगरीय निकाय का चुनाव अभी हाल ही में समाप्त हुआ है। इसके बाद पंचायत चुनाव का तापमान जो कि ग्राम पंचायतों में इन दिनों बढ़ा हुआ है। अगर चौक चौराहे में अगर किसी बात की चर्चा है तो इन दिनों प्रत्याशियों को लेकर चर्चा है। हम आज छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के क्षेत्र क्रमांक 22 से 22 में है, जहां हमारे सामने प्रत्याशी है अखिलेश भीष्म जी। आज उनसे चुनावी चर्चा है और हम उनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि वो युवा हैं और वो चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं। उनका क्या ध्येय है, क्यों वो चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं। आइए इन्हीं सब विषयों को लेकर हम उनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है सर हमारे चैनल पे, अपने बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। सबसे पहले मैं अपन गांव के माता चंडी देवी है ओकर जयकारा लगाना चाहता हूँ। बोलिए चंडी दाई की जय। मैं क्षेत्र क्रमांक 22 ले जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 22 से प्रत्याशी अखिलेश भीष्म हूँ, जो कि लगातार 6 वर्ष से जनता मन के बीच में रह के धरातल में रह के मन के सेवा करत आत हूँ। और ये बार सोचे हूँ कि मैं व्यापक रूप से जनता की सेवा कैसे कर सकता हूँ। एक लिए मैं आप मन के बीच में प्रत्याशी बन के आए हूँ और मोर सबो युवा साथी है, ये मन के मार्गदर्शन से मोर बड़े बुजुर्ग है, मोर बड़े सियान है, दीदी है, भैया है, सब मोला मिल के समर्थन करत है, जेकर से हमन सब मिल के गाँव के विकास कर सकी, क्षेत्र के विकास कर सकी और एक बार युवा नेतृत्व लाए के मौका मिली। जैसा कि अखिलेश भीष्म जी का कहना है कि वो इस क्षेत्र में लगातार 6 साल से CSC सेंटर चला रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। हम उनसे और जानना चाहेंगे कि उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है। जी बिल्कुल, मेरा पढ़ाई तो D.Ed से हो रही से। मैं मोला लागिस कि आगे चल के मोला जनता के बीच में आके सेवा करना है, जेकर खातिर मैं अपन पढ़ाई ला आगे निरंतर बढ़ा के मैं मास्टर ऑफ सोशल वर्क के कोर्स करे, जेमा बहुत सारे हमन ला ज्ञान देते कि जनता के बीच में कैसे जाना है, जनता के समस्या का है, ओकर से रूबरू हो गए, ओकर धरातल में रह के साथ मिला के ओकर संग खड़े रह, ओकर समस्या के निदान करे बर जहाँ भी जाए बर लागत वहाँ जाना है और ओकर समस्या के समाधान करना है। जैसे मैं बताना चाहता हूँ, आप लगातार मैं निरंतर 6 वर्ष ले CSC सेंटर और आधार सेंटर के कार्य करत हूँ और बीच में सेवा तो करत रहे हैं, लेकिन मोला ये लागी से प्रेरणा मिली कि मैं व्यापक रूप से सेवा करते हैं, जेमा तो ऑनलाइन के माध्यम से मैं समस्त सरकारी योजना के सेवा करते हूँ। लेकिन आगे चल के जैसे कि हो सकता आप मन के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड की योजना है, महतारी वंदना अभी ट्रेंडिंग में चला थे। मोला अभी तक मैं देखें कि महतारी वंदना में बहुत से डिफ़ॉल्ट आए हैं, एकर मैं समाधान करे के कोशिश करी हूँ। जे माता बहिनी मन के महतारी वंदना की किस्त रुक गए है, ओमन के समस्या ला जान के, ओमन के समस्या ला चेक करते हुए, ओमन के डॉक्यूमेंट एकत्र करके मैं महिला बाल विकास के अधिकारी मन से बात करी हूँ, ओमन के समस्या के समाधान करी हूँ। उसी प्रकार से मैं और आगे की योजना है, जैसे कि हमारे है मुख्यमंत्री पेंशन है, ग्रामीण आजीविका मिशन है, प्रधानमंत्री आवास से संबंधित कार्य है। आवास से संबंधित कार्य में बहुत शिकायतें रहते कि ककरो पैसा नहीं आते, तो एला हमन घर में जाके एक सर्वे कराते हैं और जेकर पैसा नहीं आए हैं ओकर पैसा ला हम देवा के कोशिश करबो। चाहे हमला कलेक्टर ऑफिस जाए लगे, चाहे जनपद जाए लगे, चाहे हमार मुखिया छत्तीसगढ़ के मुखिया होते CM ओकर करा जाए लगे, हम बिल्कुल जाके सदैव जनता के सेवा करबो, युवा मन के सम्मान करबो, महतारी मन के मान रखे बर मैं एक कुटीर उद्योग के संचालित करे के सोचे हूँ। अगर जनता का आशीर्वाद मिल गए तो बिल्कुल कुटीर उद्योग के अपन क्षेत्र में स्थापना करते हूँ, जेकर से माता मन, महिला मन और हमारे युवा साथी जो है वो मन रोजगार के लाभ पा सके। कुटीर उद्योग से संबंधित हम हस्त निर्मित आभूषण के निर्माण कराबो, अगरबत्ती के ओमा प्रशिक्षण दिए जाही, महिला मन ला सिलाई मशीन का प्रशिक्षण दिए जाही, ताकि माता बहनी मन में अधिकांश देखता हूँ कि यहाँ के आसपास क्षेत्र मन चेन्नई चल देते हैं, तो चेन्नई जाए के मुख्य वजह से कि यहाँ रोजगार की कमी है। तो ये रोजगार की कमी ला दूर करे बर मैं यहाँ एक कुटीर उद्योग की स्थापना करते हूँ, जेकर से हमार माता बहनी मन ला रोजगार मिले और गांव के आसपास क्षेत्र में ही रह के अपन आजीविका और निर्वहन करे, अच्छा से रहे।
जैसा कि अखिलेश भीष्म जी का कहना है कि उन्होंने समाज सेवा के विषय में उन्होंने कोर्स किया है। आज के युवा पढ़े लिखे पढ़ लिख कर वो नौकरी पेशा में जाना पसंद करते हैं, बड़े बड़े डिग्रियां हासिल कर रहे हैं और ऊंचे से ऊंचे जो है जॉब हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो जॉब के पीछे नहीं जाकर वो समाज सेवा को चुने हैं और क्षेत्र की सेवा करना चाहते हैं। और उनका ध्येय है कि इस क्षेत्र में कई विषय हैं और दूरदृष्टि है उनके इस क्षेत्र को लेकर। हम उनसे और जानना चाहेंगे कि उनके जो है क्षेत्र में कौन कौन से गांव आते हैं और इस बार कौन सा सीट आया हुआ है। जी बिल्कुल, हमारे जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 22 से 4 गांव हमन के में आथे। केरा हमारे सबले बड़े गांव है, और बाद हो गए हमारे आसपास के गांव है देवरी मोहतरा और हमारे हो गए नगारेडी। केरा में लगभग 4793 वोट है और हमारे नगारेडी में है 1371 वोट और देवरी मोहतरा करके 1242 वोट है। जेमा मोर युवा साथी मन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले थे कि युवा आवाज़ आवाए, युवा सशक्त समाज बनाए ताकि हमारे क्षेत्र में विकास होए। मैं आप मन ला ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमन बुजुर्ग देखें जनपद पंचायत सदस्य बने रही से अभी तक न तो कोनो एक जगह ईटा पकाए है और विकास के नाम मन बिल्कुल निरंक है। तो मोला लगा थी कि मैं बिल्कुल मोर जो फंड अही मैं पहली विकास के क्षेत्र में ही वो कार्य करिहा और मैं आप मन ला जनता मन ला आश्वासन देता हूँ जो भी मोल परसेंट मिलते ओला मैं बिल्कुल परसेंट न लेके मैं गांव का विकास करा हूँ और हमारे क्षेत्र के विकास करा हूँ और जनता मन के मोला विश्वास जीतना है। मोला केवल अभी राजनीति में आए के मोर मन नहीं रही, लेकिन मैं अपन संचालन करता हूँ दुकान के। ओमा मोर एक जन माता मन आथे जेमा 70 प्लस के ऊपर जो भी आथे ओमा ला मैं बिल्कुल निःशुल्क सेवा देता हूँ ताकि माता मन हमन के माता स्वरूप है ओमन ला करा ज़्यादा वो नहीं रहा है तो ओमन ला निःशुल्क सेवा देना भी चाहिए। वो भाव मोर मन में हेवा है और क्षेत्र विकास कराऊँ एक स्थिति में राजनीतिक अपन जे नौकरी पेशा ला न करते हुए राजनीतिक के क्षेत्र में आए हूँ। जैसा कि प्रत्याशी अखिलेश भीष्म का कहना है कि वो राजनीति में आना नहीं चाहते थे, लेकिन उनका पेशा है जिसके वजह से वो राजनीति में आ गए हैं और उनका ध्येय है समाज सेवा करना। हमारे साथ इस आज के चुनावी विषय में, आज के चुनावी कार्यक्रम में बहुत सारे मतदाता भाई बंधु हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो अपने क्षेत्र में किस तरह के प्रत्याशी देखते हैं, उनके अंदर कौन सी योग्यता होनी चाहिए और उनका क्या कहना है अखिलेश भीष्म को लेकर। कौन बात करिए? नमस्कार भाइयों, मैं पुष्कर कुमार देवांगन ग्राम केरा के निवासी हूँ, यहाँ के एक मतदाता हूँ और क्षेत्र क्रमांक 22 में हमार भाई अखिलेश भीष्म भैया खड़े हुए हवे भाई। तो मोला एकर से यही एक्सपेक्टेशन है, जैसे कि मैं पुराना कई बार देख चुके हवा यहाँ और भी जो जनपद सदस्य रही से कई जन थोड़ा ज़्यादा एज के रही से, कई जन थोड़ा कम एज के रही से, महिला रही से, पुरुष रही से, लेकिन हमारे बीच कभी भी हमन युवक ला नहीं देखे हवन। तो युवक से एक यही एक्सपेक्टेशन है हमन ला कि जैसे कि हमन खुद बेरोजगारन और बेरोजगारी के नौकरी के अभाव के साथ साथ हमारे वह कई ठो ऑप्शन है, तो कई ठो ऑप्शन है तेला हमार एक युवक मिताना अच्छा से ला समझ पाही और एमा हमन ला रोजगार के स्वरोजगार के मौका दे पाही। और दूसरा मोर अखिलेश भाई से यही एक्सपेक्टेशन हमन देखा था। हमन भैया अखिलेश 6 साल से लगातार ऑनलाइन में हमन ला सेवा देता आत हवे और बाकी जनपद सदस्य के बहुत सारा आदमी ला हमन देखे न मतलब ऑनलाइन के नहीं आए, तो वो स्तर में अखिलेश भैया के बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमन ऊपर रह पाही। एक शिक्षित नव युवक के रूप में अखिलेश भैया बहुत कारीगर सिद्ध हुई और मैं मोर पूरा परिवार के वोट ला यही और मैं मोर पूरा परिवार के वोट ला एक शिक्षित युवक के साथ ही साझा करना चाहा और मैं आप सब मन से भी यही अपेक्षा करता कि एक नव युवक शिक्षित और मिलनसार प्रत्याशी लही चुनाव जो कि अखिलेश भैया बहुत अच्छा कारीगर सिद्ध होत हावे। तो बस मैं इतने बोल के शैलेंद्र भैया ला माइक हैंड ओवर करना चाहता। जैसे कि मतदाता भाई बंधु का कहना है कि अखिलेश भीष्म एक मजबूत प्रत्याशी हैं, क्योंकि ऑनलाइन सेंटर चलाते हैं और पिछले 6 साल से वो क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने नौकरी पेशा के संबंध में बात की कि वो कई नौकरी पेशा का विषय वो खोल सकते हैं और रोजगार मुहैया करा सकते हैं। हम प्रत्याशी अखिलेश भीष्म से फिर बातचीत करना चाहेंगे। हम जानना चाहेंगे, चूँकि वो युवा हैं,
और युवा इन दिनों नशे की चपेट में है और ज़्यादातर युवा जो है हर तरह के नशे में आ गए हैं। तो नशा के कारोबार के लिए या नशे में जो लिप्त है युवा के लिए वो क्या विषय मतलब क्या कर सकते हैं या उनका क्या ध्येय है इस पर? बहुत बहुत धन्यवाद बंजारे जी। अब नशा के ऊपर बात ऐसे तो मैं ये कहना चाहूँ कि नशा में आखिर रखे का है। मैं तो ये सोचता हूँ कि नशा करके आदमी उन पाथे का नशा नाश के कारण है और विनाश के भी कारण है। मैं नशा के क्षेत्र में नशा के हमारे युवा है ओमला नशा के क्षेत्र से छुड़ाए बर हमारे शासन द्वारा दिशा निर्देश जारी हुए है। नशा मुक्ति अभियान चलाबो गाँव में, हमारे क्षेत्र में नशा मुक्ति का अभियान चली और नशा से मुक्ति करा के लिए एक थोड़ा समिति के गठन करके नशा से कैसे ओमन के मन के हृदय ला कैसे परिवर्तन कर सकत हन, एक क्षेत्र में कैसे मोड़ सकत हन कि ओमन नशा से दूर जा सके, एक लिए कोशिश करबो। और जैसे हमार क्षेत्र के ही बात है, जिस मोतरा गांव में है हमार पटेल सर जी है जो एसडीओ के पद पर अभी कार्यरत है, जो कि यंग बेचे ओकर से हमला प्रेरणा लेना चाहिए कि आखिर नशा में का रखे, आखिर नशा में रहती कोई भी व्यक्ति है तो एक अच्छा पोस्ट बनी जा सके, अपन फ्यूचर ला बर्बाद करते। एक से नशा मुक्ति हर ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अपन घर द्वार ला बचावा और अच्छा से अपन घर द्वार ला चलावा, यही मोर सब जनता से विनती है। और नशा न करे के एक विनती करा था। जैसा कि अखिलेश विश्व जी का कहना है कि वो नशे के खिलाफ तो स्वयं खुद भी हैं और वे कई समितियां बनाएंगे और शासन से जो दिशा निर्देश मिलेगा उस पर वो काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि युवाओं को जो है नशे के खिलाफ मोड़ेंगे और बेहतर प्लेटफॉर्म उनको देंगे। हम यहाँ पर और भी कई मतदाता भाई बंधु हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि अखिलेश विश्व को लेकर वो क्या सोचते हैं और भी प्रत्याशी हैं उनको लेकर वो क्या सोचते हैं, उनका क्या कहना है। भाई बताएंगे। बंजारे जी, मेरा नाम रोशन देवांगन है। मैं बताना चाहूँगा कि मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, जब तक मैं जान चुका हूँ कि अखिलेश भैया हमारे सीनियर थे। वो युवा में बहुत अच्छे काम किए हैं, जहाँ तक देख पाया हूँ मैं, जहाँ पर अच्छा काम होता है वहाँ पर जाते हैं। तो हमें भरोसा है कि और आगे अच्छे काम करेंगे इस क्षेत्र में, और हम भी इसमें तत्पर हैं और हम भी अब वोट देंगे, मतदाता देंगे और आगे अपने युवा साथी को ही बोलेंगे और इस क्षेत्र के आगे काम करेंगे। सबसे आग्रह करूंगा कि वो भी भैया को जिताएं। जो मतदाता भाई बंधु हैं उनका कहना है कि हम उनको 6 सालों से जानते हैं, उनका निःशुल्क सेवा और जो है ऑनलाइन CSC सेंटर से सेवा हमको मिल रहा है और उनके आ जाने से अगर वो चुनाव जीतते हैं तो और भी कई सेवाएं उनके माध्यम से हम लोग को मिलेगा। इसलिए वो उनको चाहते हैं जिताने के लिए और अपील भी कर रहे हैं कि जो है उनको जिताया जाए। हम सीधा फिर से प्रत्याशी से बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि एक बड़ा एक प्रश्न है क्योंकि विकास को लेकर है, जो विकास के नींव को खोखला कर देता है वो है भ्रष्टाचार। बात बात में पंचायतों में जो है पैसा का लेन देन व जनपद पंचायत में भी पैसे का लेन देन जो है उसके बगैर कोई काम नहीं करता। क्योंकि जनपद सदस्य एक जनप्रतिनिधि एक पद होता है जो कि जनता के लिए वो काम करते हैं। तो भ्रष्टाचार को लेकर वो क्या सोचते हैं, उनका क्या कहना है? भ्रष्टाचार ऊपर बात ऐसे तो मैं एक थोड़ा से शायरी बोलना चाहता हूँ। कहना है तख्त बदल दो ताज बदल दो, तख्त बदल दो ताज बदल दो, भ्रष्टाचारियों का राज बदल दो। अरे वक्त किसने देखा है, मौका मिला है आज बदल दो। मैं युवा प्रत्याशी के रूप में हूँ तो मैं बिल्कुल भ्रष्टाचार से हमार काम रही ओला बिल्कुल भ्रष्टाचार से मुक्त करे के कोशिश करी हूँ। और जनपद के कार्य ही ये रहते कि आसपास के क्षेत्र में जो काम होते ओमा भ्रष्टाचार होते तेला दूर करे के कोशिश करे, वहाँ पर जाके वो कार्य के निरीक्षण करे, निगरानी रखे। तो बिल्कुल मैं भ्रष्टाचार ला दूर करे की कोशिश करी हूँ। जैसा कि अखिलेश विश्व जी का कहना है कि भ्रष्टाचार को लेकर वो तो युवा हैं और भ्रष्टाचार को लेकर वो इसके खिलाफ हैं। हम और भी कई मतदाता भाई बंधु हैं आज की इस हमारे चुनावी चर्चा में, हम उनसे बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है भ्रष्टाचार को लेकर। बंजारे जी, आपके माध्यम से मैं जनता को बताना चाहूँगा
हमारे गांव में जैसे कि देखते हुए मैं आ रहा हूं कि भ्रष्टाचारी बहुत ही होते जा रहे हैं और इसको देखते हुए हम युवा मतदाता को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि युवा मतदाता जो है वो लोगों की बातों को सुनेंगे, लोगों को जानेंगे, लोगों की कहना मानेंगे और गांव के आसपास जितने भी क्षेत्र आते हैं जो भी भ्रष्टाचारी हो रहे हैं उनको एक निगरानी के रूप में लोगों को रखते हुए अपना निगाह रखेंगे और इस भ्रष्टाचारी को आगे ना बढ़ते हुए इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते रहेंगे और इसके लिए अखिलेश भैया हमेशा तत्पर रहेंगे और तत्पर्य के साथ साथ लोगों के साथ खड़े रहेंगे। इसके लिए मैं सबको सपोर्ट करना चाहता हूं, सबको आगे बढ़ाने के लिए आशीर्वाद उनके तरफ से मैं आशीर्वाद मांगता हूं कि हमें आशीर्वाद दे और अखिलेश भैया को एक बार मौका ज़रूर दे। धन्यवाद। दाता भाई का कहना है कि वो समितियां बनाएंगे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और अखिलेश भीष्म जी से वो निवेदन भी करेंगे और वो सक्षम भी है, ऐसा उनका कहना है। हम प्रत्याशी जी से फिर से बातचीत करेंगे, अखिलेश भीष्म जी से, और जानना चाहेंगे कि जैसे कि आम मतदाता ये कहते हैं कि चुनाव के वक्त जो प्रत्याशी आते हैं बहुत सारे मीठी मीठी बातें करते हैं, लोक लुभावने वायदे करते हैं, कई सारे घोषणा पत्र तैयार करते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो वो 5 साल वो भूल जाते हैं उन कामों को, उन वादों को, और किसी प्रकार का कोई काम नहीं करते और स्वतः भ्रष्टाचार में फंस जाते हैं। आपका क्या कहना है इस पर? जी बिल्कुल बंजारे जी, आपका कहना और जनता का कहना बिल्कुल जायज़ हवा कि आखिर जनता के बीच में आके तरह तरह के नेता मन आते और लुभावना अपन प्रवचन देते। तो मैं आपे मन के लड़का हूँ, आपे मन के क्षेत्र के हूँ और आप मन के बीच में रहने वाला युवा साथी हूँ। बिल्कुल मैं ये लुभावना जो प्रवचन है ओकर से मैं बिल्कुल दूर रही हूँ और मैं ये मीडिया के माध्यम से आप मतलब बताना चाहता हूँ कि जैसे बंजारे जी आज आए हैं, इसी प्रकार अगर मतलब जनता का आशीर्वाद मिल जाते है, जन समर्थन मिल जाते है, तो आने वाला 5 साल में आप लोग बिल्कुल ये सवाल करे से पहले ही आप लोग उत्तर मिल जाही। एक मैं पूर्ण कोशिश करी हूँ कि अपन क्षेत्र का विकास होए और जो भी मैं विकास के क्षेत्र में करी हूँ वो निष्पष्ट और स्पष्ट रूप से दिखत रहे, जेकर से सवाल खड़े ही ना होए। जैसा कि अखिलेश भीष्म जी का कहना है कि वो लोकल बंदा है और उनको सब जानते हैं यहाँ के, वो किसी तरह से लोक लुभावने वादे नहीं करते हैं, वो मौखिक रूप से सब जानते हैं और वो काम करने के लिए तैयार हैं और 5 साल की ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही, वो फिर आके देख सकते हैं और वो जनता उस पर फिर से सवाल कर सकती। यहाँ पर और भी कई मतदाता भाई बंधु, हम उनसे जानना चाहेंगे उनका क्या ध्येय है। जैसा कि और भी यहाँ कई प्रत्याशी हैं, लेकिन अखिलेश भीष्म सिंह जी अखिलेश भीष्म जी जिस तरह से वादे कर रहे हैं, वो काम करने को लेकर जो बयान दे रहे हैं, उस पर उनका क्या कहना है कि उनको ही वो क्यों चुने। ले जी। धन्यवाद बंजारे जी। हमन एक दिन ऐसे आमतौर पर बैठे रहे सब दोस्त मिलके, तो हमन यहाँ देवरी मोहता नायली में चर्चा हुई कि यहाँ की जैसे जनता मन बहुत परेशान है कि काकरो यहाँ राशन कार्ड नहीं बने हैं, काकरो पेंशन नहीं है, काकरो महतारी वंदना, जैसे कोई भी काम हो गए जनपद पंचायत से, तो ये सब चीज़ में हमन एक दिन चर्चा चलाएं कि हमारा अखिलेश भाई है कि हमारे नावागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र के सब काम लोग खुद स्वयं करते अधिकारी से मिल के कि जन मन के समस्या लेके जाते। ते बीच में हमारे किशन धिवर है, उत्तम साहू है, ये सब हम मिल के कमेटी बनाएं कि क्यों ना हम अखिलेश भीष्म ही खड़े कर दिन जनपद पंचायत सदस्य में, जेमा एक तो मतलब जनता सेवा करते ही है कि एक पद में आके और निष्पक्ष सेवा कर सके। और यही मोर जनता से निवेदन है कि हमारे भाई अखिलेश भीष्म जिला ब्लैक बोर्ड छाप में एक बार मुहर लगा के विजयी बनावे। धन्यवाद। मतदाता भाई का कहना है कि वो गांव पे देवरी पर वो चर्चा हुई थी, इसको लेकर वो कई जो है वृद्धा पेंशन है, आवास है, राशन कार्ड, इन विषय पर चर्चा हुआ और जिस पर अखिलेश भीष्म जी को हमने चुना और वे खरा उतरेंगे, ऐसा उनका कहना है। हम अंतिम में और जानना चाहेंगे कि अखिलेश भीष्म जी को
चुनाव चिन्ह क्या है उनका, और वो मतदाता से अंतिम बार और क्या कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मोर क्षेत्र केरा देवरी मोहतरा नंगारीडी के सबो जनता मन ला मैं बताना चाहता हूँ। मोर चुनाव चिन्ह है ब्लैक बोर्ड के छाप। मैं आप मन से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मन के बीच में तरह तरह के आदमी ही, तरह तरह की लुभावना अवसर लाही, काकरो दारू मुर्गा, काकरो पैसा में नहीं भुलाना है। आप मन के वोट, आप मन के एक वोट बच्चा के शिक्षा के लिए हो, गांव के विकास के लिए हो, क्षेत्र के विकास के लिए हो और स्वास्थ्य के विकास के लिए हो। आप सबो दीदी बहनी, मोर बड़े बुजुर्ग सियान मन से विनती है, आप मन केवल और केवल ब्लैक बोर्ड छाप ला चुनाव और एक युवा नेतृत्व लाओ, गांव के विकास करावा और क्षेत्र के विकास करावा, जेकर से हमार गांव ला, हमार क्षेत्र ला पूरा राज्य में एकर से जाने जाए। मोर सबो सियान मन ला एक बार और विनम्र आग्रह है कि ब्लैक बोर्ड छाप लही एक बार मुहर लगा के भारी मतों से विजय बनावा, जे हर मत पत्र में सबसे पहले ऊपर में रही। एक बार मुहर लगा के जनता का आशीर्वाद देवा, तुम्हारे लड़का हूँ, तुम्हारे बेटा हूँ, एक बार सेवा के मौका देवा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सब जनता मन के। जैसा कि अखिलेश विश्व जी कहना है कि उनको ब्लैक बोर्ड मिला हुआ है और वो जनता से अपील कर रहे हैं अपने क्षेत्र के। मैं एक और सबसे बड़ा प्रश्न थोड़ा सा जो भूल गया था, मैं उनको पूछना चाहूँगा, क्योंकि शिक्षा को लेकर है। जैसा कि हमारे क्षेत्र में अभी भी विकास के लिए अभी भी और भी समय और चाहिए, डेवलपमेंट के लिए जो है कई एजुकेशन सेंटर चाहिए और फाइनेंशियल की कमी है, पिछड़ा क्षेत्र है। जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम में कई बच्चे जो है अच्छे परसेंटेज से पास होते हैं, 10वीं है 12वीं है, लेकिन पैसे की कमी के वजह से वो जो है अच्छा एजुकेशन नहीं ले पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते, जाके बाहर नहीं जा पाते। तो जो अच्छे परसेंट लेके आते हैं उनके लिए अगर कोई विशेष प्रावधान आप देना चाहें या करना चाहें, इसके लिए क्या कहें? बिल्कुल बिल्कुल बंजारे जी, शासन द्वारा विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप योजनाएं चलाई जा रही है। जो मेरिट लिस्ट में नाम आता है उसको तो अलग से शासन द्वारा प्रोत्साहन राशि दिया ही जाता है, लेकिन शासन का एक लेबर विभाग से एक और योजना है जो मेरिट लिस्ट पर आने पर कुछ विशेष स्कीम के तहत उनको पढ़ने के लिए कोचिंग सेंटर प्रोवाइड कराती है, जहां बच्चे रहकर निःशुल्क वहां पर अध्ययन कर सकते हैं। इसके लिए मैं तत्पर निष्पक्ष रूप से जहां भी जाना पड़े, चाहे कलेक्ट्रेट ऑफिस जाना पड़े, चाहे जनपद हो, चाहे महिला बाल विकास हो, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से मैं उम्मीदवार को, मेरे सभी स्टूडेंट साथियों को लेकर मैं उनके हित में रहकर, उनके हित में सोचकर उनको स्कॉलरशिप और उनको कोचिंग सेंटर जिससे उनके भविष्य गढ़ सके, एक लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि अखिलेश विश्व जी का कहना है कि शिक्षा को लेकर वो भी सीरियस रहते हैं और जो बच्चे जो टॉप करेंगे वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, उनके लिए वो शिक्षा के लिए गवर्नमेंट से जो स्कॉलरशिप के अलावा भी अन्य प्रोत्साहन राशि जो मिलेगा उसके लिए वो ऑनलाइन प्रयास करेंगे और विभिन्न विभागों के चक्कर काटेंगे और उनकी सहायता करेंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज अखिलेश विश्व जी थे, वो चुनावी क्षेत्र में है, युवा हैं, 6 साल के उनके CSC में उनका काफ़ी अनुभव है, क्षेत्र में उनके कई सारे वोटर्स हैं, मतदाता हैं। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, वो चुनाव जीत कर आएँ, युवाओं के आशाओं पर खरे उतरें, इस क्षेत्र की सेवा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बने रहिए छत्तीसगढ़ खबर के साथ। मैं हूं शैलेंद्र बंजारे। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ खबर।